सवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है ऑन 1st अप्रैल 2020 स्टारेक्स परचेज द मशीन कॉस्टिंग 4 lakh and spent 50,000 on its installation. The estimate life of the machinery is 10 years, after which its residual value will be 50,000. Find the amount of annual depreciation according to the fixed installment method. Prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31 March every year. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 इयर्स के लिए। आपको बता रखा है कि कंपनी है स्टारेक्स जिसने मशीनरी परचेज की है 4 लाख रुपीज की और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन पे चार्ज किए हैं। यहाँ पे आपको मशीनरी की लाइफ बता रखी है 10 इयर्स की है और इसकी रेसिडुअल वैल्यू बता रखी है 50,000 रुपीज की है। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन पता करेंगे। आपको जो गिवन है कॉस्ट ऑफ मशीनरी 4 लाख गिवन है, इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 गिवन है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 4,50,000। अब आप एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता करेंगे, जो होता है वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे जो आपको टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपके पास आएगा कैलकुलेट होकर, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ 4,50,000 है और जो रेसिडुअल वैल्यू है 50,000 है। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे और 10 ईयर से आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 होगा, डिवाइड करके बचे आपका 40,000 रुपीज आएगा। तो 4,50,000 में से पहले 50,000 माइनस होगा और 40 जब ये माइनस कर देंगे आप तो 4 लाख आएगा। 4 लाख का 10% होता है 40,000। ये 40,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हम जो मेथड यूज करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। तो ये 50,000 आपको हर बार कैलकुलेट करना है। अब देखिए हर ईयर पे 40,000 का ही आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अब हम करेंगे अपने मशीनरी अकाउंट की प्रिपरेशन, किस तरीके से मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो ईयर स्टार्ट होगा हमारा 2020 के 1 अप्रैल से और 31 मार्च 2021 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपीज की परचेज की थी मशीनरी और टू बैंक अकाउंट लिख के इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000 थे। तो टोटल 4,50,000 की क्या थी, मशीनरी थी। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैंने आपको जस्ट इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताया था किस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। तो जो ईयरली डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट हुआ था वो 40,000 रुपीज का है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 लिख के जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो 4,10,000 रुपीज का होगा। कहने का मतलब ये कि एक साल बाद जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 4,10,000 रुपीज है। अब सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट ईयर का हम बनाएंगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक सेकंड ईयर होगा हमारा, जिसका हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया था ना, वो अब आपको 1 अप्रैल 2021 लिख के ब्रोट डाउन करना है 4,10,000 रुपीज। अब यहाँ पे भी पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे जो डेट लाएगी क्रेडिट साइड वो 31 मार्च 2022 की आएगी। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 40,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी कैलकुलेट होगा। इसके बाद 40,000 को 4,10,000 में से माइनस करेंगे तो 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो 3,70,000 रुपीज का होगा। मतलब कि 2 साल के बाद जो मशीनरी की कॉस्ट है वो 3,70,000 रुपीज की है। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसलिए हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, ब्रोट डाउन करेंगे। तो तीसरा साल है क्योंकि हमें 3 साल के लिए बनानी थी। तो थर्ड ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 3,70,000 रुपीज, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2020। अब ये ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 2023 पे। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज के आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो होगा 3,30,000 रुपीज का, जब 40,000 को आप 3,70,000 में से आप माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये जो अब 3 साल बाद मशीनरी की वैल्यू रह गई है वो 3,30,000 रुपीज रह गई है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा था, हमने 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना दिया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।